हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। क्या इंटरनल असेसमेंट में भी कोई पासिंग का क्राइटेरिया है एसवाल में? क्या उसमें भी कुछ अलग से नंबर लेकर आने हैं? 70 में से 30 नंबर कोई बता रहा है आपको, कोई 70 में से 36 मार्क्स बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंटायर पॉलिसी है एनईपी की, उसका जो एंटायर स्ट्रक्चर है एवेल्यूएशन का, आपकी मार्कशीट में क्रेडिट पॉइंट का क्या मतलब होता है, क्रेडिट्स का क्या मतलब होता है, ग्रेड का क्या मतलब होता है, किस बेसिस पर ग्रेड दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल का कंपोनेंट किस सब्जेक्ट में होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो आप वो प्लेलिस्ट देखें, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल जाते हैं, उन्हें यह तक नहीं मालूम होता कि उनकी मार्कशीट में किस तरह से उनको मार्क्स दिए जाते हैं। इवन आज भी मैं पूछ लूँगा परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, बहुत ही कम बच्चे इस चीज़ को जानते हैं। तो पहले तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देखें। अब जो आपका ये सवाल है कि इंटरनल असेसमेंट में पासिंग क्राइटेरिया है या नहीं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है ना, इसमें कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता। वीडियो को पूरा देखें, यह नहीं कि पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता तो हम छोड़कर चले जाएं, पूरा देखें वीडियो को। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनईपी का रूल क्या बोलता है कि बच्चे को पास होने के लिए सारे मार्क्स को एग्रीगेट करके देखा जाता है। यानी कि अगर वो एसओएल का स्टूडेंट है तो इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी, और यदि अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो आपके उसमें क्लास प्रोजेक्ट फाइल वाइवा वगैरह ये सब चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। इन सबको ऐड करने के बाद 40% तो कम से कम उसके बनने चाहिए, तभी उसको हम पास करेंगे। ये रूल होता है। तो इंटरनल असेसमेंट में 70 में से 40 नंबर ले आओ, कोई बोल रहा है 35 ले आओ, वो सरासर गलत है। आप इंटरनल असेसमेंट में 70 में से 40 ले आओगे, थ्योरी पेपर आपका बेकार चला गया, तो आप ओवरऑल फेल हो सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखो। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जो इंटरनल असेसमेंट है इसका वेटेज 25% का होता है, और जो थ्योरी पेपर है इसका वेटेज आपका 75% का होता है। जो आपको 90 और 70 नंबर नज़र आ रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 20 मार्क्स का फ़र्क है थ्योरी पेपर और इंटरनल असेसमेंट में, वो फ़र्क ज़रूर 20 मार्क्स का है, लेकिन जब पेपर होने के बाद आपका रेशो उठाया जाएगा, उसमें इंटरनल असेसमेंट का सिर्फ 25% रेशो उठाया जाएगा और थ्योरी पेपर का 75% रेशो उठाया जाएगा। उनको आपस में मर्ज करा जाएगा, देन आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख भी जाएगा वो एग्जाम्पल। मान लेते हैं दोनों के अंदर इंटरनल असेसमेंट में भी और आपके थ्योरी पेपर में भी आपके 50-50 मार्क्स हैं, 90 में से 50 और 70 में से 50, तो 50 का 25% ही लिया जाएगा, 1/4। ये याद रखिए, अगर 70 में से 50 बन रहे हैं इंटरनल असेसमेंट में, तो भाई 25 में से कितने बनेंगे उसी को उठाओ। और वहीं अगर 90 में से 50 बन रहे हैं थ्योरी में, तो 75 में से कितने बनेंगे उसी को उठाओ। जितने दोनों में मार्क्स बनेंगे उनको ऐड करा जाएगा, फिर यह देखा जाएगा कि भाई 40% हैं या नहीं है। इस तरह से पास करा जाता है। अब आपके सवाल पर आ लेते हैं हम। मान लेते हैं इंटरनल असेसमेंट में आपने बहुत कम नंबर आए, 30 से कम नंबर आपके आए, मान लेते हैं 30 नंबर ही आए, तो कितने हो गए वो? 70 में से 30 आए तो 25 में से कितने हो गए वो? आप कैलकुलेट करो, 7-8 नंबर हो गए वो। तो आपके 25 में से 7-8 नंबर आ गए हैं। यानी कि अगर 8 नंबर भी 25 में से आए हैं, तो इसका मतलब आपके 17 नंबर तो कट चुके जी। 100 में से 17 नंबर आपके कट चुके, 8 नंबर आपके आ गए। पास होने के लिए 40 चाहिए, यानी कि 32 नंबर और चाहिए। तो क्या 90 में से 32 चाहिए? ना, वो 75 में से 75% उठेगा 90 का 32 नंबर लाने के लिए। इस तरीके से आपका जो इवेल्यूएशन सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम है, चलता है। और मान लेते हैं इंटरनल असेसमेंट में आप एब्सेंट हो गए, तो क्या होगा जी? तो भाई फिर पूरा जिम्मेदारी 90% वाले मार्क्स की होगी। 40% मार्क्स आपको लेकर आने हैं पास होने के लिए। 100 में से 40, तो 100 में से 40 लाने के लिए 90 में से कितने लाने होंगे, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। समझ गए? तो आई होप इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड ये तरीका नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। कोई इतना बड़ा कोई मैं मैथमेटिकल टर्म आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, इस चीज़ को अब आप समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चों के मन में ये तो बैठ गई बात कि भाई इंटरनल असेसमेंट में पास होना ज़रूरी नहीं है, तो वो उसमें ढील छोड़ देते हैं। और ढील ऐसी छोड़ते हैं कि वो कोई 10 मार्क्स लेके आ रहा है, 5 नंबर लेके आ रहा है, कोई 4 नंबर लेके आ रहा है। भाई इसका इम्पैक्ट मार्कशीट में पड़ेगा। मान लेते हैं थ्योरी पेपर आपका काफ़ी अच्छा चला गया,
और दोनों को मिलाकर 40% से ऊपर नंबर आपके आ गए, बहुत अच्छी बात है, आप पास हो जाओगे, नेट ग्रेड में आप पास हो जाओगे। लेकिन मार्कशीट में 3 कंपोनेंट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं, किसी किसी का प्रैक्टिकल और थ्योरी होता है, किसी किसी का लेक्चर और थ्योरी होता है। तो एसओएल क्या कर सकता है कि इंटरनल असेसमेंट में अगर आपके बहुत कम नंबर हैं लेकिन थ्योरी पेपर आपका बहुत अच्छा गया था, ओवरऑल तो आप पास हो गए, लेकिन थ्योरी या प्रैक्टिकल या थ्योरी या लेक्चर में से किसी एक के अंदर आपको एफ दिया जा सकता है, और ओवरऑल तो पास कर दिया लेकिन किसी एक उसमें आपको एफ दे दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल नेट ग्रेड में अगर पास होते हो तो आपको पास माना जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन वो एक एफ का धब्बा आपकी मार्कशीट में लगा रहेगा। वो धब्बा डालने के लिए दोबारा से वो सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये धब्बा शुरू से ही ना आए तो इंटरनल असेसमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कीजिए और थ्योरी पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कीजिए। और मैं ये बात बोलकर इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि इंटरनल असेसमेंट में फेल होने से या इंटरनल असेसमेंट में कम नंबर अगर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रैक्टिकल के ग्रेड में या लेक्चर के ग्रेड में पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ के भ्रम में मत रहिएगा। बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं देखो जी प्रैक्टिकल में आप फेल हो ना, आपने इंटरनल असेसमेंट में नहीं दिया था इसलिए आप फेल हो। ऐसा नहीं होता है। हमें नहीं पता कि प्रैक्टिकल के ग्रेड वो लोग इंटरनल असेसमेंट में से दे रहे हैं या थ्योरी पेपर में से दे रहे हैं, तो इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। रेगुलर में फिर भी ये बच्चा अंदाज़ा लगा सकता है लेकिन एसओएल में नहीं लगा सकता। तो ये जो आपके डाउट्स आ रहे थे कि इंटरनल असेसमेंट में एब्सेंट या फेल हो जाऊंगा, क्या होगा, कितने मार्क्स लाने, ये सब बेकार की बातें हैं। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। 70 में से अगर 35 नंबर भी आ रहे हैं या 30 नंबर भी आ रहे हैं तो आपने थ्योरी पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो भी आप पास हो सकते हो, चाहे नेट ग्रेड में हो चाहे तीनों सेक्शन में हो, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल या थ्योरी, तीनों में भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।